आइए देखते हैं इस बच्चे को जिसको कि एक तरफ का क्लेफ्ट था, उसमें पहले बच्चे के माता पिता को कैसा लगता था, सर्जरी के बाद कैसा लगता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर पेरेंट्स बच्चे की प्रॉपर केयर करते हैं सर्जरी के बाद तो बच्चे के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। अगर आपके भी परिवार में या आसपास में किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूं। जब हम 2006 में हम लोग अपना फाइनल ईयर MCH प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में, उसी समय हम लोगों को हमारे जो सर थे, उस समय हमारे जो गाइड थे, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर योगेश भट्ट सर थे, उन्होंने उन 3 साल के दौरान हम लोगों को बहुत सारे ऐसे कैंप्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट कराया, चाहे वो लेप्रोसी के मरीजों हों या वो बर्न्स के पेशेंट्स हों, जिनकी सेवाएं उन्होंने हमें बोला कि हमारा जो ये प्रोफेशन है ये एक तरह से समाज सेवा का प्रोफेशन है और हमें जितना हो सके समाज को भी कुछ कुछ वापस देना चाहिए। इसलिए जब हम अपनी पढ़ाई करके 2006 में बाहर आए, आगरा में हमारा पेरेंटल होम था, तो यहीं पर हमने अपनी प्रैक्टिस सेट करी। उसी समय से हम स्माइल ट्रेन नाम की एक संस्था के संग एसोसिएट हुए जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों के सर्जरीज को निशुल्क कराती है। और उस समय से अभी तक सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में हम लोगों ने लगभग 12,000 ऐसे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक ऑपरेशन किया है। जब ये बच्चा पैदा हुआ उसको लेफ्ट साइड का इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप था और इसके पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हुए क्योंकि उन्होंने इस तरह का बच्चा कभी देखा नहीं था। इनके परिवार में भी ऐसा कभी कोई बच्चा नहीं था जिसको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम हो, और उनके माइंड में ये था कि अब ये बच्चा हमारा ठीक कैसे होगा, इसको ये समस्या क्यों हुई। इसके बाद में उन्होंने हमसे इस पेशेंट के बारे में, सर्जरी के बारे में संपर्क किया। ये बच्चा 31 अगस्त 2024 में इसका जन्म हुआ और दिसंबर के आसपास जब ये बच्चा 3 महीने का हो गया तब इन्होंने हमसे इसकी सर्जरी के बारे में संपर्क किया। अगर आपके भी घर के आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसकी सर्जरी के बारे में, या अगर उसकी सर्जरी हो चुकी है तो उसकी रिकवरी के बारे में आपको कोई प्रश्न है, तो हम आपकी ज़रूर उस प्रश्न को जवाब दे करके आपकी जो संशय है, आपका जो क्वेश्चन है, उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बच्चा रुद्र पीडियाट्रिशियन को सर्जरी के हिसाब से फिटनेस के लिए भेजा, मतलब बच्चे वाले डॉक्टर ने देखा कि इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इसकी सर्जरी को अभी या तो पोस्टपोन करना पड़े या नहीं करा जा सके, ऐसा कुछ रीज़न नहीं मिला। देन वी डिड हिज सर्जरी। उसमें हमने इनका ट्रायंगुलर मेथड के द्वारा, रेंडल टेनिसन ट्रायंगुलर मेथड के द्वारा इसकी सर्जरी करी। सर्जरी वाज एब्सोल्युटली सक्सेसफुल, और उसके बाद में भी ये पेशेंट बिल्कुल, उसकी रिकवरी एकदम नॉर्मल थी। 2 दिन हॉस्पिटल में स्टे करने के बाद में ये इटावा, जहाँ से ये आए थे, वहाँ पर ये वापस चले गए एंड देन केम फॉर द स्टिच रिमूवल। अगर आपके भी परिवार में किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, इफ देयर इज अ बेबी हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन जो नंबर हम व्हाट्सएप आपको यहाँ लिख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप पर उस बच्चे का फोटो हमारे को भेजें और हमारी क्लेफ्ट की टीम आपके साथ में संपर्क करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगी कि इसकी सर्जरी कब होनी चाहिए। आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाएगी जिससे कि आप उसकी सर्जरी को प्लान आउट कर सकें। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बच्चा पहले क्लेफ्ट लिप होने के समय पर कैसा दिखता था और सर्जरी के बाद में वो कैसा दिखता है। साथ ही साथ इसकी सर्जरी दिसंबर में हुई थी। 12 मई को, यानी कुछ ही दिन पहले, इसने अपना अभी करंट फोटो भी इनके पेरेंट्स ने हमको भेजा है, और वो फोटो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सर्जरी का निशान है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट इज नॉट विजिबल, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर मसाज किया, इन्होंने प्रॉपर जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको फॉलो किया। तो ये भी याद रखना है कि अगर ये सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इस सर्जरी के, इस बच्चे की रिकवरी में, जो कि हमने इनके पेरेंट्स में देखा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको आप ऐसे व्यक्ति के साथ में शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, या आप जिस भी ग्रुप में मेंबर्स हों, व्हाट्सएप में, फेसबुक आदि पे, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें सो दैट इससे किसी और की भी मदद हो सके। और अब आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे जब बच्चे का ऑपरेशन हुआ उसके बाद में जो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी पेशेंट के, जो बच्चे के जो माता पिता थे, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या एक्सपीरियंस था सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में हमसे सर्जरी कराने को लेकर के, पूरा प्रोसेस आइए उन्हीं की बात सुनते हैं। मेरा नाम राघव दुबे है। मैं स्टेट उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इटावा से बिलोंग करता हूँ। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो
मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे के ओट पे लेफ़्ट साइड कट है। तो मुझे सुनकर तो बहुत अच्छा फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब कैसे ठीक होगा। घर में भी बातें चलती रही मतलब इस बारे में कि कैसे ठीक होगा भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर उधर सर्च किया, मतलब गूगल पे भी सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे देखा बेस्ट डॉक्टर मतलब बेस्ट हॉस्पिटल। तो मुझे पता लगा सारस्वत हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी थी उनके बच्चों की, मतलब बच्चों के कैसे क्या सर्जरी करते हैं, बाद में बच्चा कैसा दिखता है। तो मैंने काफ़ी देखा। उसके बाद मैंने एक मतलब नंबर था आपके यहाँ मतलब सारस्वत हॉस्पिटल का, मैंने वहाँ पर बात की। तो मेरे कोई कोऑर्डिनेटर से बात हुई। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का मतलब 3 महीने के बाद का बच्चा होना चाहिए, तभी मतलब सर्जरी होगी। तो सर्जरी होगी। उसके बाद मैंने मतलब उन्होंने बताया कि मतलब एक तो 5 किलो से ऊपर वजन होना चाहिए तभी ऑपरेशन होगा। तो मैंने जो भी उनके मतलब क्या कहते हैं जो भी उन्होंने बताया था, मैंने वो सबको फॉलो किया। उसके बाद फिर मैं सीधा 23 तारीख को मतलब अपॉइंटमेंट जो दी थी मुझे 23 तारीख की, वो मैं सीधा 23 तारीख को मैं सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में आ गया था। उसके बाद यहाँ पे इसका बच्चे का ट्रीटमेंट भी हुआ। ट्रीटमेंट मतलब ब्लड टेस्ट हुआ और मतलब जो भी कुछ होना था मतलब डॉक्टर के हिसाब से वो सब होगा। और उसके बाद फिर मेरे बच्चे का क्या कहते हैं सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद मैं अब अपने बच्चे को अच्छे से मतलब देख पा रहा हूँ। और इस सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ सबसे बढ़िया था। मतलब डॉक्टर साहब भी बढ़िया थे, स्टाफ भी बहुत बढ़िया था। और जितना भी खर्चा हुआ, मतलब खर्चा क्या कहते हैं, मतलब जितना भी हॉस्पिटल का हुआ है, मतलब मेरा हमसे कुछ नहीं, मतलब निःशुल्क हुआ है जो भी कुछ हुआ है। ठीक है, खाना वगैरह दवाई वगैरह, घर तक के लिए दवाई भी फ्री में दी गई है। मतलब 1 भी रुपये नहीं लिया है। कोई भी टेस्ट वगैरह जितने भी कुछ हुए हैं, कोई भी टेस्ट का रुपये नहीं लिया है मुझसे। एंड में आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको नए नए वीडियोस, नए नए पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। हमारे ही हॉस्पिटल में होने वाली अन्य ऐसे पेशेंटों के वीडियो को देखने के लिए लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, और हमारे हॉस्पिटल में होने वाली दूसरी प्लास्टिक सर्जरी को देखने के लिए राइट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।